नमस्कार, भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 16 जून 2020 है, आषाढ़ मास है, कृष्ण पक्ष चल रहा है, तिथि दशमी है, वार मंगलवार है और विक्रम संवत 2077 चल रहा है। प्रमादी नाम का संवत्सर है, शक संवत 1942 है, सूर्य इस समय उत्तरायण में है, ग्रीष्म ऋतु चल रही है और मुस्लिम तारीख 23 है, सव्वाल माह चल रहा है और हिजरी सन 1441 है। दशमी तिथि प्रातः 5:41 तक है, उसके उपरांत एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। अश्विनी नक्षत्र संपूर्ण दिन रात है। शोभन योग 1:41 तक और उसके उपरांत अतिगंड योग आरंभ हो जाएगा। विष्टि दिन में 5:41 तक और उसके उपरांत भवकरण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 5:36 पर और सूर्यास्त 7:18 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर में देखें तो सूर्य बुध की राशि मिथुन के अंदर, मंगल शनि की राशि कुंभ के अंदर, बुध अपनी स्वराशि मिथुन के अंदर, बृहस्पति शनि की राशि मकर में नीच राशि के, शुक्र अपनी स्वराशि वृष के अंदर, शनि अपनी स्वराशि मकर के अंदर, राहु अपनी उच्च राशि मिथुन के अंदर और केतु अपनी उच्च राशि धनु के अंदर गोचर के अंदर है और चंद्रमा इस समय मेष राशि के अंदर विद्यमान है। ग्रह योग की बात करें तो भद्रा प्रातः 5:41 तक, गंडमूल संपूर्ण दिन रात और कुमार योग संपूर्ण दिन रात रहने वाले हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग संपूर्ण दिन रात रहेंगे। दशमी तिथि वृद्धि हो रही है। गुरु अर्जुन देव पुण्य दिवस नवीन मत से आज के दिन है। चरका चौगड़िया 9:02 से 10:44 तक है और लाभ और अमृता चौगड़िया 10:44 से 2:10 तक है। शुभ का चौगड़िया 3:52 से 5:35 तक है। राहु काल वेला दिन में 3 बजे से 4:30 तक है। राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करना चाहिए, लेकिन जो लोग इसको टाल नहीं सकते और राहु काल को भी टालना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि राहु काल में शुभ कार्यों को नहीं करना चाहिए, तो मीठे पेय पदार्थ का सेवन करके आप राहु काल के दुष्प्रभावों को कम कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज सूर्य राहु बुध तीनों मिथुन राशि के अंदर है। मिथुन राशि एक ऐसी राशि है जो डिसाइड नहीं कर पाती है कि क्या होना है जनरल कंडीशन के अंदर, जब तक कि उनका उद्देश्य एक टिकाऊ ना मिल जाए उस पर तो फिर चल सकते हैं, लेकिन बार बार अपने विचार बदलने के लिए ये राशि जानी जाती है। और यहाँ पर सूर्य राहु दो ऐसे ग्रह मौजूद हैं जो अपनी अपनी तरफ आपको खींचना चाहेंगे, आपके कार्यों को खींचना चाहेंगे, आपके और बिजनेस का जो प्रणेता ग्रह है बुध वो भी इनके साथ है। यानी बिजनेस के लिए बड़ा ही दुष्कर समय आप कह सकते हैं किसी भी बिजनेस के लिए, कि समझ में ना आए कि क्या निर्णय लेना है, आर्थिक तौर पर प्रबंधन कैसे करना है, नियमों की पालना कैसे करनी है। सो मेनी, मतलब एक से लेकर 1000 समस्याएं आपके सामने मौजूद हैं और फिर भी आपको उनको पार करते हुए आगे बढ़ना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि इन सब दुविधाओं को पार करते हुए आपकी चंद्रमा की जो आज की स्थिति है मेष राशि के अंदर, वो दृढ़ इच्छा शक्ति, वो जो आपका अपने ऊपर कमांड, अपनी चीज़ों के लिए आपका एक भाव कि मुझे सफल होना ही है, मुझे कार्य करना ही है, मुझे किसी भी हाल में असफल नहीं होना, ये जो बात है ये आपको निर्णायक सफलता दिलाने के लिए आज के दिन में उपलब्ध है। तो आप अपने निर्णय लें, उन पर डटे रहें और आगे बढ़ें। जिन भी कार्यों के अंदर आपको लगता है कि ठीक है, उन पर ठीक से अपनी व्यवस्था बनाते हुए, हेल्थ और नियमों की पालना करते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं तो प्रकृति में पीछे से समर्थन आज के दिन में मौजूद है। आपकी दृढ़ इच्छाओं को पालना करने के लिए जो शक्ति चाहिए, जो संयोग चाहिए आगामी, वो संयोग आपको मिलते हुए दिखाई देंगे और आपको लगेगा कि आप अगर आज इस काम को नहीं शुरू करते तो ठीक नहीं होता। मतलब आपने अच्छा निर्णय लिया, अब शुरू किया तो देखो चीज़ें हो रही हैं, मतलब आपके मन में कहीं ना कहीं ये भाव आएगा। तो ये आज का दिन है। साथ ही साथ
अगर कोई भूमि संबंधी, निर्माण संबंधी कार्यों में जो लोग लगे हुए थे वो भी अपने कार्यों को थोड़ा लोगों से बात कर सकते हैं कि भाई आगे क्या करना है तुम्हें, मतलब टटोल सकते हैं लोगों को, और उन्हें लगेगा कि लोग थोड़ा बात करते हुए आपको दिखाई देंगे। तो जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, थोड़ा बहुत अपने ग्राहकों से बात करेंगे तो कहीं ना कहीं डिमांड निकल के आएगी और आपको लगेगा कि हाँ काम किया जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, बैठने से काम नहीं चलेगा। तो इस तरह से आज के दिन में उत्साह है, पूंजी है, थोड़ा एक डिटर्मिनेशन है, सहयोग है और दूसरों की लालसा भी है, यानी आगे कड़ियाँ भी हैं कि हर किसी को कुछ चाहिए तो वो एक दूसरे से जुड़ करके ही पूरा होगा। तो आप अपनी कड़ी में अगर हट जाएंगे तो कड़ी पूरी नहीं होगी, तो आपको भी वो सहयोग देना है, तभी वो एक चक्र पूरा होगा। तो इस तरह से व्यवसाय के चक्र में आपको आगे बढ़ना है, लेकिन आपको अपने हेल्थ का, अपने जो नियम है उनका ख्याल रखते हुए, कहीं ऐसा ना हो कि व्यवसाय के चक्र को पूरा करने में आप एक चक्र जो कोरोना के हम कहते हैं कि वो चक्र हमें पूरा नहीं करना है, उसको भी कहीं पूरा ना कर दें। इसका ख्याल रखने की बहुत महती आवश्यकता है। साथ ही साथ केतु का धनु राशि के अंदर आज अकेले सामने 3 ग्रह, एक तरफ अकेला केतु, तो बहुत आशंकाएं भी जगाता है कि क्या जो आप सोच रहे हैं पूरा हो जाएगा। बहुत चिंतन और बहुत जो लोग होते हैं बहुत फूंक फूंक के कदम रखने वाले, उनके लिए बड़ा दुष्कर आज दिन हो सकता है कि बड़ा मन के अंदर बहुत सारे सवाल और उनके जवाब कोई देने वाला नहीं और अपने आप जवाब मिल नहीं रहे हैं, तो ये भी एक स्थिति बनती है। तो जो लोग बहुत चिंतन करते हैं, बहुत संजीदगी से अपने कार्य करना चाहते हैं, उनके लिए आज बहुत सारा सोचने और विचार करने का दिन है। बहुत सारी उनके पास बहुत सारे लोग राय मांगने आ सकते हैं या बहुत उनको खुद को अपनी चीज़ों की बहुत चिंता हो सकती है और बहुत समझ करके उनको आगे बढ़ना है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन। ये एक नए तरह से शिक्षा को परिभाषित करने वाली चीज़ें अब आगे बढ़ती हुई आपको दिखाई देंगी। जो कल से सूर्य बदला है, यानी कि जो परसों सुबह से, वो एक ऐसी स्थिति आपको दिखाई दे रही है। 14 तारीख रात से जो सूर्य मिथुन राशि के अंदर आए हैं, उससे एक बृहस्पति और शनि का जो बदलाव वो आपको कहीं ना कहीं दिखाई देगा। तो इन सब के लिए भी तैयार रहें। शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग अपने अपने सेगमेंट में नए परिवर्तन, नई तरीके से चीज़ों को करने के लिए भी अपनी पूरी सकारात्मक जितने आप रहेंगे उतना जल्दी उन चीज़ों का लाभ उठा पाएंगे और उतनी जल्दी आपको बढ़त मिल जाएगी। आइए बात करते हैं अंक ज्योतिष की। अंक ज्योतिष का महत्व, अंकों का महत्व, अंकों से आपका जुड़ाव और इससे आपकी जीवन पे पड़ने वाले प्रभाव, ग्रहों के माध्यम से हम निरंतर बात कर रहे हैं इसके ऊपर। और आज इस क्रम में हमारे पास अंक है 3 का अंक का स्वामी बृहस्पति है और बृहस्पति प्रधान लोगों के व्यक्तित्व की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे। 3 मूलांक वाले लोगों की चर्चा कर रहे थे, जो 3, 12 और 21 तारीख को जिनका जन्म हुआ है उनका मूलांक 3 है। ये लोग बहुत ही विद्वान की श्रेणी में रखे जाते हैं। इनकी पढ़ाई का स्तर चाहे जो हो, लेकिन एक आत्मिक ज्ञान, एक आंतरिक बुद्धि, एक देदीप्यमान जो इनकी मेघा शक्ति है, वो हर स्तर पे आपको दिखाई देगी। अगर इन्होंने शैक्षणिक योग्यता इनकी जो आजकल की पद्धति से हम देखते हैं, अगर वो नहीं भी है, तो अनुभवजन्य और आत्मिक जो शिक्षा है इनकी बहुत ऊंचे दर्जे की। ये चीज़ों को देख करके, सुन करके और अपने आसपास घटती हुई चीज़ों के अंदर से ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे एक किसान जिसका अपना प्रारंभिक ज्ञान होता है, जो चीज़ों से जुड़ा हुआ होता है, और वो उसकी एक अपनी अनुभवजन्य एक नॉलेज होती है जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जैसे एक बर्तन निर्माता जो अपने हाथ से, हम देखते हैं कि कुम्हार गढ़ते हैं चीज़ों को, या सुनार गढ़ते हैं, तो उनकी अपनी एक एकाग्रता होती है, एक उनका एक तरीका होता है, उनका एक अनुभव होता है, और उसके अनुभव के आधार पर वो अपनी श्रेष्ठता बहुत ऊंचे दर्जे की उनकी होती चली जाती है। तो बृहस्पति प्रधान लोग दरअसल बहुत ही ऊंचे दर्जे के विद्वान लोग कह सकते हैं आप इनको। जब इनके साथ बुद्ध भी अच्छा हो जाए तो वाणी पर इसका प्रभाव आप देखते ही बनता है। ऐसे अलंकृत शब्द, इतनी अच्छी भाव शैली, दूसरों को इनके साथ मिलते ही
सबसे पहला आराम ये मिलता है कि कहीं डर, दबाव, तनाव कुछ नहीं होता। ये कोच, एक टीचर की तरह से आपको अपने साथ आगे लेकर के बढ़ने की इच्छा रखते हैं। आपको ग्रो करने के अवसर सबसे ज़्यादा इन्हीं के पास मिलते हैं। ये आपको ऊंचा उठाने का पूरा प्रयत्न करते हैं, आपको संवारते हैं, आपकी शिक्षित करते हैं, जितना भी इनके पास ज्ञान है आपको देते हैं और आगे बढ़ाते हैं। आधिपत्य जमाने या किसी के ऊपर ये नॉलेज तो चाहते हैं कि इनकी बात को पूरी तरह से समझा जाए और उनको मान सम्मान इनके कैडर का मिले। ये इनके अंदर इस तरह का ईगो होता है कि इनके ईगो को अगर आपने छेड़ा तो फिर ये एक बहुत नाराज होकर के आपको बहुत तनाव में भी ये आपको दे सकते हैं। लेकिन जनरल कंडीशन में इनसे बेहतर कुछ नहीं। बहुत जल्दी धनवान हो जाते हैं, बहुत जल्दी अर्न करने लग जाते हैं। 17 साल की उम्र से ही जो लोग कार्य क्षेत्र में आप देखेंगे अपनी इंडिपेंडेंट होते हुए, वो बृहस्पति प्रधान लोग हैं। अपने परिवार को सजाने, संवारने, उसकी मदद करने और अपने धन को अपने परिवार और अपने स्नेहीजनों के लिए उपलब्ध कराने वाले लोग बृहस्पति प्रधान लोग हैं। धार्मिक कार्यों और संस्थानों और चीज़ों को संभाल करके उनका सही स्वरूप लाने में जो लोग लगे हुए वो बृहस्पति प्रधान लोग हैं। मूलांक 3 के लोग हैं। मूलांक 3 के लोग हर उस ऑफिस, हर कल्चर, हर पार्टी, हर मित्र संगठन के अंदर जो लोग जीवन के अंदर सबको साथ लेके और एक गाइड, एक प्रदर्शक के तौर पर आपको जो दिखाई दें, वो सब लोग बृहस्पति प्रधान लोग हैं, मूलांक 3 के लोग हैं। इनकी शिक्षा की बात अगर करें तो इनका अध्ययन, अध्यापन आत्मीय विषय इनका होता है। इनकी स्मरण शक्ति और एकाग्रता का स्तर बहुत अच्छा होता है और विषय को समझने की क्षमता भी बेजोड़ होने के कारण शिक्षण के क्षेत्र में जितना चाहे उतना आगे बढ़ सकते हैं। ये शिक्षा और धन के संबंध, बैंकिंग सेगमेंट में इनका कोई मुकाबला नहीं। उच्च वैचारिक विषयों पर शोध कार्य करने में भी ये सक्षम होते हैं। ये अन्वेषण के क्षेत्र में या वैज्ञानिक दृष्टिकोण इनका और चीज़ों को आगे बढ़ाना और सार्वजनिक हित के लिए जो कार्य हैं, सब के अंदर कैसे खोजपूर्ण बातें हो सकती हैं, कैसे चीज़ों को सही स्थिति में लाया जा सकता है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण ढंग से कार्य करते हुए आपको ये दिखाई दे सकते हैं। यदि इनके आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो आरंभिक उम्र में इनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी परिवार की अच्छी नहीं रहती, इसलिए इनको आर्थिक जिम्मेदारियां थोड़ी जल्दी लेनी पड़ती हैं। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगता है। 33 वर्ष तक आते आते ये लोग अपनी स्थिति को बेहतर कर लेते हैं और एक से अधिक आमदनी के साधन जुटाने की इनकी बड़ी लालसा रहती है। इनके कार्य क्षेत्र की बात की जाए तो मूलांक 3 वाले सेना, पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी, सचिव, राजदूत, बैंकों के अधिकारी, धार्मिक नेता, लेखक, अध्यापक, डिजाइनर, सेल्समैन, प्रोफेसर, सारे मतलब कोई एक सेगमेंट में आप इन्हें बांध ही नहीं सकते, क्योंकि प्रतिभा तो जहां लगेगी उस चीज को ऊंचा कर देगी। आमतौर पर अपने कार्य में इन्हें हर चीज में दक्ष देखा गया है। ये लोग अपने कार्यों में निपुण होते हैं। अंक 3 के व्यक्ति विशेष योग्यता ये होती है कि उनको कोई भी काम दिया जाए ये उसको सफल कर सकते हैं। संगीत, लेखन, कला, सुंदरता, डिजाइनिंग और व्यवस्थापन के आदि के जो भी कार्य हैं उनको बहुत रुचिपूर्ण तरीके से करते हैं। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी ऐसे बेजोड़ लोग हैं कि कहीं भी आप इनको लगा दीजिए ये रिजल्ट देने में कैपेबल होते हैं अपने साथियों के माध्यम से। इसलिए कोई भी विशेष क्षेत्र इनके लिए निर्धारित करना बहुत कठिन है। जन्म कुंडली के आधार पर कोई जो साथी ग्रह होते हैं वो इनको रूल कर ले आते हैं इनकी प्रतिभा को, तो उस तरफ ही मुड़ जाते हैं। ये अपनी वाणी की दिव्यता और अच्छी तर्क शक्ति से सफल वकील, अध्यापक, कमेंटेटर्स, सेल्समैन, कुछ भी जो दायित्व इनको जीवन में पथ पर आते चल जाता है उसको बहुत अच्छी तरह वहन करते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इन्हें इस बात का ख्याल रखने की आवश्यकता है कि न तो अगर आप देखते होंगे कई बार मूलांक 3 के व्यक्ति बहुत बोलने में बहुत ज़्यादा समय या टाइम या खर्च कर देते हैं, तो इन्हें अगर ये इस लालच को रोक सकें, अपनी महानता को खुद बताने से रोक सकें, तो लोग फिर इनके बारे में बहुत अच्छी बात करते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। तो इन्हें इस बात का लालच अगर ये रोक पाएँ तो इनकी महानता का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अपने छोटों को ये बिना मांगे राय देना से रुक जाएं और अपनी सफलता की कहानी खुद ना कहें तो दुनिया फिर इनकी कहानी कहे, ऐसी स्थितियां बनती हैं। यदि ये दर्शन शास्त्र या आध्यात्मिक क्षेत्र में जाते हैं तो सर्वोच्च स्थान पाते हैं। इनके लिए मूलांक 3, 6 और 9 वाली तारीखें और लोग साथ ही बृहस्पतिवार का दिन सबसे अधिक अनुकूल रहता है। इसके अलावा शुक्रवार और मंगलवार भी इनके लिए शुभ रहता है। यदि ये दिन फरवरी
20 मार्च या 21 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच में हो तो अत्यधिक शुभकारी भी हो सकते हैं। रंगों की बात करें तो इनके लिए बैंगनी, नीला, लाल, गुलाबी रंग और पीला रंग बेहद अनुकूल रहता है। आइए बात करते हैं भाग्यम में सितारों की। आज हमारे पास इस कड़ी में कुंडली है महेंद्र कपूर जी की। महेंद्र कपूर हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध पार्श्व गायक थे। उन्हें B.R. चोपड़ा की फिल्मों हमराज, गुमराह, धूल के फूल, वक्त, धुन में विशेष रूप से यादगार गाने गाए। इसमें से अधिकांश फिल्मों में संगीतकार रवि ने संगीत दिया था। महेंद्र कपूर का जन्म 9 जनवरी 1934 को अमृतसर में हुआ था। पार्श्व गायन में करियर बनाने के लिए वे कम उम्र में ही मुंबई आ गए थे। 1953 की फिल्म मदमस्त में साहिर लुधियाना के गीत आप आए तो ख्याले दिल नौशाद आया से उन्होंने फिल्म कैरियर की शुरुआत की थी। 27 सितंबर 2008 को बीमारी से लड़ने के पश्चात उनका स्वर्गवास हो गया था। 1963 में इन्हें फिल्म गुमराह के गीत चलो एक बार चलें के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। 1967 में हमराज फिल्म के गीत के लिए नीले गगन के तले के लिए एक बार फिर से फिल्म फेयर पुरस्कार मिला और 1974 में भी रोटी कपड़ा और मकान के एक गीत के लिए इन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। आइए हम उनकी उपलब्ध कुंडली के माध्यम से उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं और कला के जगत में जो लोग हैं उन्हें इससे एक दिशा देने की कोशिश करते हैं। कैसे सितारे होते हैं, कौन से सितारे होते हैं जो कला जगत के अंदर ऊंचाइयां देते हैं, गायन के क्षेत्र में ऊंचाइयां देते हैं और वो स्थिति उत्पन्न कराते हैं कि आप सर्वोच्च को छूते हैं। यहाँ बृहस्पति और चंद्रमा, मित्रों हम लगातार ये आपको स्थिति बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन भी कुंडलियों के अंदर बृहस्पति और चंद्रमा का कोई दृष्टि संबंध या साथ होता है वो कुंडलियां विशिष्ट कुंडली हो जाती हैं। ऐसी ही ये कुंडली एक और महेंद्र कपूर जी की कुंडली हमारे सामने है। यहाँ बृहस्पति और चंद्रमा कन्या राशि के अंदर उपलब्ध है। कन्या राशि वाणी की राशि है और जो वाणी की राशि में जब बृहस्पति हुए तो इन्होंने उनको शब्दों के क्षेत्र में यानी कि गायन के क्षेत्र में एक इतनी ऊंचाई दी कि जिसकी मिसाल आज भी हम दे सकते हैं। साथ ही साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात, सूर्य और बुध लग्न के अंदर बृहस्पति की राशि के अंदर है। इसने उनको साहस दिया, एक अलग तरह की आवाज़ दी। महेंद्र कपूर जी की आवाज़, हम जो लोग आवाज़ के क्षेत्र को समझते हैं, जो गायन को में रुचि रखते हैं, उन्हें निश्चित ही पता होगा कि ये एक अलग तरह की आवाज़ थी। उस समय उनके समकालीन मुकेश और रफ़ी जो थे गायन के क्षेत्र में बहुत ऊंचाई पर थे, लेकिन उनकी एक अलग तरह की आवाज़ ने उनको एक अलग स्थान, एक अलग ऊंचाई प्रदान करी। शनि और राहु और मंगल के साथ द्वितीय स्थान में होने ने उनकी आवाज़ को एक ऐसा गंभीर दिया, ऐसी गंभीरता भरी आवाज़ थी उनकी जो उनके समकालीन लोगों से बिल्कुल अलग थी और इस बात ने उनकी प्रतिभा, उनकी लोकप्रियता को एक अलग ऊंचाई दी। मित्रों एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बृहस्पति और सूर्य का जो एक जो संबंध बन रहा है यहाँ पर, क्योंकि सूर्य बृहस्पति की राशि के अंदर है और बृहस्पति बुध की राशि में है। बुध और बृहस्पति का राशि परिवर्तन ये एक ऐसा संयोग होता है जिस संयोग से आप वाणी के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, जिन बच्चों की जो गायन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो लोग ऐसी स्थितियों के अंदर जो कला के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो इस योग को समझें, जानें कि कैसे शब्दों के माध्यम से आप ऊंचाई पा सकते हैं। ये बुध और बृहस्पति का जो संयोग है ये एक बहुत ही विलक्षण योग इस कुंडली में दिखाई देता है। जिन भी कुंडलियों के अंदर ये योग आपको मिले, आप समझ सकते हैं कि शब्दों के संसार में, गणित के संसार में, वाणी के संसार में कार्य कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ वाणी के स्थान के अंदर जो शुक्र की स्थिति है वो बहुत महत्वपूर्ण आती है। शुक्र का संबंध जब कभी भी वाणी के स्थान से हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि उस कला को, उनकी कला को ऊंचाई मिल सकती है, वाणी के क्षेत्र की कला को ऊंचाई मिल सकती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी। वाद्य यंत्रों के भी बहुत अच्छे जानकार थे। ये भी यहाँ शनि और शुक्र ने ये स्थिति प्रदान करी, यानी वाद्य यंत्रों की जानकारी आपको, ध्वनि की जानकारी, उसके साथ में सूर्य के साहस और उसके साथ में बृहस्पति की युति, चंद्रमा के साथ आपकी कोमलता आवाज की, ये सब चीजों ने मिलकर के एक विलक्षण व्यक्तित्व की रचना करी। भाग्य में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।